हेलो एंड वेलकम टू एआई एग्ज़ाम प्रेप। तो बच्चों, हम लोगों ने आपके लिए लेके आए हैं ये न्यू इनिशिएटिव जिसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी की। और जब हम एनसीईआरटी की बात करेंगे तो इसमें हमको ध्यान रखना है कि हम इसको 3 फेजेज़ में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंशिएंट एरा को, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेडिवल एरा को, और लास्ट हम पढ़ेंगे मॉडर्न एरा को। तो जब हम इन तीनों को करेंगे तो इसमें हमारा जो मेजर सोर्स होने वाला है वो रहने वाला है एनसीईआरटी। साथ साथ हमने इसमें एनआईओएस की बुक भी डाली है, और उसके साथ साथ हमने इसमें तमिलनाडु बुक्स, यानी कि तीनों बुक्स का क्या निकाला है, हमने क्रक्स निकाला है। और वही आपको हेल्प करेगा इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से यूपीएससी का पैटर्न चल रहा है तो वहाँ पर सिर्फ एनसीईआरटी या फिर सिर्फ एनआईओएस या जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे काम नहीं बन रहा है। अब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारना पड़ेगा, तो उसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स में जो एआई एग्ज़ाम प्रेप है वो आपकी मदद कर रहा है। अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर की पीडीएफ वगैरह चाहिए होती है तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम में चैनल है एआई एग्ज़ाम प्रेप, तो वहाँ से आपको इन सब की पीडीएफ और पीपीटीज मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपकी। फर्स्ट इज प्री हिस्ट्री, सेकेंड इज प्रोटो हिस्ट्री एंड थर्ड इज हिस्ट्री। अब इन तीनों में डिफरेंशिएशन क्या है? जब इन तीनों के डिफरेंशिएशन की हमारी बात होती है तो बेसिकली यहाँ पर जो प्री हिस्टोरिक एरा होता है वहाँ पे ह्यूमन कल्चर का आपको कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं मिलता, यानी कि यहाँ पर किसी भी चीज़ को लिखा नहीं गया है। सिर्फ क्या आपको देखने को मिलती है, पिक्चर्स देखने को मिलती है। ओके, और ये पिक्टोग्राफिकल वे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं प्री हिस्टोरिक एरा की क्या देख रही हैं, आपको पिक्चर्स देखने को मिल रही हैं, तो वो आपका हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर आप देखने को मिलेगा यहाँ पे हिस्टोरिक की, सॉरी प्री हिस्टोरिक प्रोटो हिस्टोरिक की, तो प्रोटो हिस्टोरिक में आपका कौन सी सिविलाइजेशन आ जाती है? ऐसी सिविलाइजेशन जिसकी स्क्रिप्ट मिली है बट स्टिल अभी तक हम क्या नहीं कर पाए, उसे डिसाइफर नहीं कर पाए। ओके, तो हम यहाँ पर क्या नहीं कर पाए, उस पर डिसाइफर नहीं कर पाए। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है वो अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज। तो इधर देख सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं आपका पेलियोलिथिक एज वाला, और ये आपका हो जाता है हड़प्पा का। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका हिस्टोरिक पीरियड, जिसके आपको क्या मिल जाते हैं, रिटर्न रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर जब आप हिस्ट्री की बात करोगे, अगेन मैंने बता दिया प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक, मेसोलिथिक और हिस्टोरिक। यहाँ देखिए प्री हिस्टोरिक में अगेन आपका पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज। इसी को आप एक और नाम से जानते हो, दैट इज योर स्टोन एज। किस नाम से जानते हैं हम इसे? स्टोन एज के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात कर लेते हैं पेलियोलिथिक एज के भी जो मेन एविडेंस आपको देखने को मिले हैं, दैट इज़ फ्रॉम सोहन वैली और बेलन वैली। फिर मेसोलिथिक के सोन वैली, जो कि आपका कहाँ पे पड़ता है, नर्मदा के आसपास, और दूसरा नर्मदा वैली तो है। फिर अगेन यहाँ पे बेलन वैली है, और यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ये जो बेलन वैली है ये आपका लगभग यूपी वाले साइड एरिया में पड़ता है। सोहन वैली वाला एरिया आपका पाकिस्तान की साइड पड़ता है। फिर हम बात कर लेते हैं पेलियोलिथिक एज की। जब हम पेलियोलिथिक एज की बात करेंगे तो ये बेसिकली एज थी आपकी हंटर्स की एंड फूड गैदरर्स की। अब इसमें होता क्या है, ये जो व्यक्ति हुआ करते थे या इस समय में जो ह्यूमंस पाए जाते थे वो बेसिकली आपके मोस्टली हंटिंग में बिजी रहते थे। किस चीज़ में बिजी रहते थे? वो हंटिंग में, और फूड गैदरिंग उनका मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था। इस समय के लोग ज़्यादातर पेस्टोरलिस्ट थे, यानी कि वो क्या करा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे फॉर फूड। तो मेन इनका जो फोकस एरिया होता था वो फूड होता था, और उसके लिए वो एक पॉइंट ऑफ एरिया से दूसरे पॉइंट ऑफ एरिया पे जाया करते थे। अब यहीं पे जब आप पेलियोलिथिक पढ़ोगे तो ये 2 वर्ड से मिलके बना है, पेलियो एंड लिथिक। पेलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथिक मीन्स स्टोन। तो इसी को आपको बोला जाता है सबसे अर्लीस्ट स्टोन एज। ओके, तो अर्लीस्ट स्टोन एज भी आपकी कौन सी हो जाती है? यही हो जाती है। फिर ये जो पीरियड है ये डेवलप हुआ था आपका पेलियोस्टीन पीरियड में, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, आइस एज। और पेलियोलिथिक पीरियड एक्सपेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर अगो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा क्या हुआ है, एक इवोल्यूशन हुआ है इस पूरे पीरियड के दौरान,
मतलब अर्लीस्ट फेज ऑफ पेलियोलिथिक में हम कैसे हुआ करते थे, हमारी जो अपीयरेंस हुआ करती थी वो एप लाइक अपीयरेंस हुआ करती थी। फिर लेटर ऑन जब तक आपका पेलियोलिथिक एज खत्म हुआ तब तक हमारी जो अपीयरेंस है वो कैसी हो गई, अपराइट, हम चलने भी अपराइट लगे। तो आप यहाँ पे बेसिक एक क्या बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन देख सकते हो। नेक्स्ट जो एविडेंस मिलते हैं साउथ से, वो कहाँ पे देखो, साउथ इंडिया में, और सोहन वैली कहाँ से, पाकिस्तान से, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने आपको एक और नाम बताया था यहाँ पे एक और वैली का जिसका नाम था बेलन वैली का। ओके, बेलन वैली आपका कहाँ पड़ती है, यूपी में पड़ती है। तो ये 2-3 जगहों के बारे में आपको याद रखना है। इस समय आपके जो टूल्स होते थे वो बेसिकली कैसे हुआ करते थे, मेगालिथिक टाइप टूल्स हुआ करते थे। ओके, यानी कि जो बड़े बड़े पत्थरों के टूल्स बनाए जाते थे। तो द अर्ली मैन यूज स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग, कटिंग एंड फॉर अदर पर्पस। ऑल्दो यहाँ पर आपको वुड और बोन इन दोनों के साक्ष्य भी मिले हैं, मतलब इन दोनों के टूल्स के साक्ष्य भी मिले हैं। इंपॉर्टेंट और क्या क्या चीज़ है, जो पेलियोलिथिक मैन था उसने डिस्कवर करी थी क्या, फायर। कहाँ पर डिस्कवर करी गई थी, कुरनूल, आंध्र प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको क्या कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है कि कुरनूल आंध्र प्रदेश में आपका क्या डिस्कवर करी गई थी, फायर को डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट, इस समय के दौरान आपको कहीं पर भी कोई कल्टीवेशन का नॉलेज नहीं मिलता। मतलब इस समय के लोग ज़्यादातर सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंड हुआ करते थे, पैस्टोरलिज्म पे डिपेंड हुआ करते थे, मतलब वो कल्टीवेशन नहीं करते थे। तो यानी कि जो एग्रीकल्चर है वो आपको इस समय देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं एनिमल रिमेन्स कहाँ से मिलते हैं, बेलन वैली जो कि किधर है, मिर्ज़ापुर, यूपी डिस्ट्रिक्ट में, मतलब उत्तर प्रदेश में। यहाँ से आपको गोट्स, शीप, कैटल, इन सब के किसके साक्ष्य मिलते हैं, डोमेस्टिकेशन के साक्ष्य मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब भी डोमेस्टिकेशन की बात आएगी तो सबसे पहले जो जानवर डोमेस्टिकेट हुआ था दैट वाज योर डॉग। तो डॉग का डोमेस्टिकेशन हमने सबसे पहले किया था। इसमें की खासियत यह है कि जो लाइफ है वो उस समय सेटल नहीं हुआ करती थी। जितने भी आपके ये हंटर्स थे वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफ़र हुआ करते थे। फिर यहाँ पर जो मेन आपके ग्रेन्स हुआ करते थे वो क्या हुआ करते थे, वो दैट इज़ योर व्हीट, बार्ली एंड राइस। तो ये आपको 2 चीज़ याद रखनी है कि व्हीट, बार्ली और राइस, ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे मेनली देखने को मिलेंगी। फिर हम बात कर लेते हैं अर्ली पेलियोलिथिक की। जब अर्ली पेलियोलिथिक की बात करोगे तो यहाँ पर किस किस चीज़ों का यूज़ होता था, एक्सेस, क्लेवर्स एंड चॉपर्स। देख सकते हैं यहाँ पे ये हैं अर्ली पेलियोलिथिक के टूल्स। ओके, मतलब जो स्टोन टूल्स हैं वो भी क्या हैं, बड़े बड़े हैं। फिर आप देखोगे, अच्छा यहाँ पर एक ट्रांजिशन आपको शो करी गई है, उसको थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट कराना चाहूँगा। ये जो ट्रांजिशन है ये किसकी है, ये यहाँ पर है आपका अर्ली, ये आपका यहाँ पे क्या है मेसोलिथिक, और लास्ट आ जाता है आपका नियोलिथिक। ओके, तो पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, यहाँ पे तीनों आपको देखने को मिल गए। और ये जो साइट है ये बेसिकली आपको कहाँ देखने को मिलती है, इट साइट्स आर फाउंड इन सोहन इन पंजाब। कहाँ पर है, पंजाब में, पाकिस्तान वाले पंजाब की साइड है। और इंडिया की जब आप बात करोगे तो इंडिया में कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये इंडिया में ये बेलन वैली में आपको देखने को मिलेगा। कुछ साइट जिसकी कहाँ भी देखने को मिली है, दिदवाना में। ओके, तो ये एक नाम जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये आपको लिखते हुए चलना है। कहाँ कहाँ, बेलन वैली, ओके, सोहन वैली, फिर आपका कहाँ, दिदवाना। तो बेलन वैली तो आपका कहाँ होती है, यूपी में पड़ती है। सोहन वैली आपका कहाँ पड़ती है, पंजाब, पाकिस्तान में पड़ती है। और दिदवाना आपका कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। ओके, तो इनमें से कभी भी आता है तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट साइट दैट इज भीमबेड़का। ओके, भीमबेड़का आपकी यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं हम आपको डिफरेंट हैबिटेशन और फैक्ट्री साइट्स भी देखने को मिलती है। हैबिटेशन साइट्स जहाँ पे लोग रहा करते थे, शेल्टर्स बना के, बेसिकली रेन, हीट और विंड से बचने के लिए। फैक्ट्री साइट्स क्या होती हैं, जहाँ पे आपका टूल्स बनाए जाते थे। और फिर कुछ ऐसी साइट्स में जो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, मतलब वहाँ पे लोग साइमल्टेनियसली हैबिटेशन भी कर रहे थे और टूल्स भी बना रहे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब हम बात करेंगे मिडिल पेलियोलिथिक की, ये जो टाइम पीरियड है कब से कब तक होगा आपका, 5000 BC से 4000 BC से। ओके,
तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर बस आपको साइट्स देखनी है कहाँ कहाँ पर है। तो स्टोन एज के टाइम पे देखो कितनी सारी साइट्स आपके इंडिया में पाई जाती है। ये देख लो, सोवन वैली आपका यहाँ पे, ये वाला इलाका सोवन वैली आपका ये वाला इलाका हो गया, और बेलन वैली आपको यहाँ पे कहीं पे मिल जाएगा इस वाले इलाके में। फिर सोन नर्मदा आपने ये वाला देख ही लिया। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं अपर पेलियोलिथिक में। अपर पेलियोलिथिक मतलब लेटर ऑन। तो यहाँ पर जब आप बात करोगे तो अपर पेलियोलिथिक का जो ये फेज था, ये 40,000 BC से 10,000 BC तक का टाइम पीरियड आपको देखने को मिलता है। और इसकी खासियत क्या थी, ये आपका पेलियोलिथिक का लास्ट फेज था, मतलब जो अर्ली स्टोन एज थी ना, उसमें ये सबसे लास्ट फेज आपको देखने को मिलता है। इसी में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कुछ होमोसेपियंस जो सबसे पहले आए थे, वो आपके अपर पेलियोलिथिक के टाइम पे आपको देखने को मिले थे। तो ये कभी आपके सामने अगर ये फैक्ट आए कि होमोसेपियन आपका किस टाइम पीरियड के दौरान आए थे, तो ये आए थे आपका स्टोन एज। और स्टोन एज वाले टाइम पीरियड में भी कौन सा, अपर पेलियोलिथिक। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मेसोलिथिक क्या है, एक ट्रांजिशन फेज है, यानी कि जो आपके अर्ली स्टोन एज है और जो लेटर स्टोन एज है उसके बीच में एक ट्रांजिशन फेज है। अब यहाँ पे ट्रांजिशन फेज आप कैसे देख सकते हो, तो ये देखिए, ये है पेलियोलिथिक्स के टूल्स, अगेन ये है मेसोलिथिक के टूल्स, और ये जो सबसे ऊपर है ये है नियोलिथिक के टूल्स। ओके, इतना आपको ध्यान रखना है। तो द कैरेक्टरिस्टिक टूल ऑफ मेसोलिथिक आर माइक्रोलिथ्स। इस समय पे आपको माइक्रोलिथ्स देखने को मिलते हैं। माइक्रोलिथ्स मतलब स्मॉल स्टोन टूल्स, तो बहुत छोटे स्टोन टूल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स आपको देखने को मिलती है, दैट इज़ योर आदमगढ़। ये कहाँ पर पाया जाता है, ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और एक और साइट आपको देखने को मिलेगी, दैट इज़ बागोर, ये आपका राजस्थान में पाया जाता है। और यहीं पर आपको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के सबसे अर्लीस्ट एविडेंसेस मिलते हैं। इसमें खासियत क्या है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड। नेक्स्ट आता है आपका नियोलिथिक। नियोलिथिक एज जो होता है, दैट इज़ योर, कहाँ से शुरू होता है आपका, 9000 BC से आपका शुरू हो जाता है। ऑल्दो इंडिया में कोई भी ऐसी साइट नहीं है जो 7000 BC से पुरानी हो, मतलब इंडिया में जो ये नियोलिथिक पीरियड है वो बहुत लेट आया। अच्छा, इस समय की खासियत क्या थी, इस समय तक लोग क्या होने लग गए थे, थोड़ा सेटल्ड होने लग गए थे, और उन्होंने देखो वेराइटी ऑफ टूल्स यहाँ पे बना लिए, देख पा रहे हो। खैर का तो इनको पहले पता लग ही गया था। फिर इन्होंने यहाँ पर लेदर के बनी हुई चीज़ें भी बनानी यूज़ कर दी थी। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा भैया, स्टोन का टूल तो आपको देखने को मिलेगा, साथ में अदर टूल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको डिफरेंट एनिमल्स को टेम करा जाने लगा, पाला जाने लगा। शीप, गोट, कैटल, पिग, ये सबको डोमेस्टिकेट किया जाने लगा। अब इनको चाहे तो वो मीट के लिए करते थे या फिर अपने काम के लिए करते थे, वो हमको देख लेना है। फिर न्यूलिथिक मैन के टाइम पे ही सबसे पहले क्या हुआ था, सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हुई थी। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इंसानों ने जो सेटल होना शुरू किया है वो न्यूलिथिक के टाइम पीरियड में हमने करा है। इस समय आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, दैट इज योर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है आपका किसका, न्यूलिथिक का। तो दो फीचर आपको याद रखना है न्यूलिथिक के, एक तो सेटल्ड लाइफ स्टाइल और दूसरा एग्रीकल्चर की शुरुआत। अब यहाँ पे जब एग्रीकल्चर आपको देखने को मिलेगा तो क्या क्या चीज़ें होंगी यहाँ पे, राइस, वीट, बार्ले, रागी, हॉर्स ग्राम, और क्या चीज़ यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट देखने को मिली, दैट इज पॉटरी। पॉटरी की शुरुआत सबसे पहले आपका कहाँ पर हुई, न्यूलिथिक में। तो यानी कि लोगों ने क्या बनाने शुरू कर दिए, डिफरेंट टाइप्स के पॉट्स बनाने शुरू कर दिए। अच्छा, इस समय के जो पॉट्स हुआ करते थे ना, उसमें एक डिस्टिंग्विश टाइप ऑफ कलर यूज हुआ करता था। एक तो जो अर्थ रेड है वो तो यूज होगा ही होगा, ठीक है, मतलब जो मिट्टी होती है अगर उसको गर्म किया जाए तो उसका मतलब नेचुरल कलर हो जाता है, दैट इज योर अर्थ रेड कलर। एक तो वो तो होता ही होता है। अब इस रेड के ऊपर ब्लैक नकाशी करना, तो रेड ऑन ब्लैक ऑन रेड, इस टाइप की आपको पॉटरी क्या होती है देखने को मिलेगी।
लेटर ऑन उन्हें व्हील पेस्ट पॉटर भी बनाने लग गए। सोसाइटी की अगर हम इस समय की बात करें तो ये सेटल्ड हो चुके थे। अब जब कोई भी समाज बनेगा, अगर उसमें सेटलमेंट हो चुका है, तो आप खुद सोचिए अब वहाँ पर होना क्या चाहिए। अगर मैं एक विलेज सेटअप करता हूँ, मान के चलते हैं विलेज सेटअप हमने किया और यहाँ पे 4-5 विलेज में घर है। अब होगा क्या, अगर एक ही फैमिली के हैं तो जो हेड ऑफ द फैमिली होगा वो क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है वर्क को। इसी को बोलते हैं हम डिवीजन ऑफ लेबर। अब जब यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है तो किस तरीके से करा गया, मेन और विमेन में अलग अलग डिवीजन ऑफ लेबर किया गया। तो जो मेन हुआ करते थे उनको कैसे काम दिए गए, वो करेंगे हंटिंग, फूड गैदरिंग, ओके, प्रोटेक्शन। तो इस तरह के काम आपको किसके दिए गए, पुरुषों को दिए गए। जो महिलाएं थी उस समय की, उनको किस तरीके के काम दिए गए, चाइल्ड रियरिंग और फूड प्रिपरेशन, तो खाना वाना बनाना, आपका थोड़ा सा एग्रीकल्चर में भी हाथ बढ़ा देना। तो ये सब आपका किसका काम थे, मोस्टली विमेंस के काम हुआ करते थे। तो यहाँ पर होता क्या था, जो ओल्डेस्ट हुआ करता था उसी को मान लिया जाता था विलेज का हेड, और वही क्या करा करता था, यहाँ पे कमांड्स को इशू करा करता था। फिर हम देखने को मिलता है रिलीजन, क्योंकि देखिए जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ोगे ना तो उसके सारे एस्पेक्ट आपको कवर करने हैं। उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी आपको देखना है, उसका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी आपको देखना है, उसका सोसाइटी वाला एस्पेक्ट भी आपको देखना है। तो इन सब चीज़ों को जब आप मिला जुला के एक टॉपिक को पढ़ोगे तभी आप क्या बोल सकते हो कि आपका वो टॉपिक क्या हो गया है, पूरा हो गया है। तो रिलीजन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अर्थ गॉडेस और स्काई गॉड, क्योंकि देखो होता क्या है, जितनी भी आपकी पिक्चर हुआ करती थी ना, जो भीमबेड़का के टाइम पे गुफाओं में मिली हैं, तो उन सब में कभी कभी सितारों की इस तरीके से पिक्चर बनाई गई है और लोगों को दिखाया गया है ऐसे खड़े होके ना उनकी तरफ को हाथ जोड़ते हुए। तो इससे ये अजम्पशन हमने लगाया कि ये स्काई गॉड को पूजा करते थे। फिर कहीं कहीं जगहों पे लोगों को ऐसा धरती पे लेटा हुआ दिखाया है, ओके, और धरती पे ऐसे माथा लगाते हुए दिखाया है। तो इससे हमें समझ आया कि भैया यहाँ पर ये मदर गॉडेस या अर्थ गॉडेस की पूजा करा करते थे, क्योंकि यही दो मेन हुआ करते थे जो इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे थे। फिर यहाँ पर और क्या होता है कि डेड वॉज बरीड इन ग्रेव, तो यहाँ पर आपके जितने भी लोग जिनकी मृत्यु हो जाया करती थी उनको दफना दिया जाता था। अब ऐसी जो सबसे पहली बरियल साइट है वो कहाँ पर देखने को मिली आपको, मेहरगढ़। और कुछ साइट्स आपकी ऐसी हैं जहाँ पर आपको सिर्फ नॉट ओनली एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है, बट उसके साथ साथ आपको एनिमल्स, यानी कि उस समय के जो बहुत ज़्यादा पालतू एनिमल्स हुआ करते थे ना, उनकी डेड बॉडी भी आपको साथ साथ वहाँ पे दफनाई हुई मिली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर न्यूलिथिक एरिया की अगर हम बात करें तो ये जो साइट्स होती हैं ये कहाँ कहाँ पर आपकी कंजेस्टेड थी। इसमें मेनली जो एरिया आपके हुआ करते थे, सबसे पहला एरिया तो हो गया आपका ये नॉर्थ वाला एरिया, दूसरा फेज हो गया आपका ये साउथ वाला एरिया, और तीसरा फेज हो गया आपका ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया। तो तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे, बट सबसे पहले जो आपको याद रखना है कि जो आपका मेहरगढ़ हुआ करता है ये सबसे अर्लीस्ट साइट है। तो अगर स्टोन एज की भी बात करें तो यहाँ कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन आ गया कि अर्लीस्ट विलेज कहाँ पर है, तो वो कहाँ पे है आपका मेहरगढ़, ओके। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब क्यों, क्योंकि देखिए ये कहाँ पर पाया जाता था, यहाँ पे मेहरगढ़। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो वेट अ मिनट, में ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे ये वाला एरिया है मेहरगढ़ वाला एरिया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फर्स्ट एरिया की। तो फर्स्ट एरिया में जो आपके मेन सिटीज़ हैं वो कौन कौन से हैं, ये वाला बुरजाउम आपका एक देखने को मिलता है, फिर श्रीनगर आपको देखने को मिलता है। तो ये 2-3 एरियाज हैं जो आपको मेन मेन याद रखने हैं। क्वेटा के पास आपका मेहरगढ़, ये तो आप याद रखोगे ही रखोगे। यहाँ पर आपको और क्या क्या एविडेंस मिलते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि मैनी काइंड ऑफ एनिमल बोन्स आपको देखने को मिलते हैं, और उनमें कौन आपके मेन थे, डियर एंड पिग। तो ये दो आपके जानवर आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सेकेंड एरिया, सेकेंड एरिया की जब आप बात करोगे तो वो कहाँ का होता है, दैट इज़ ऑफ साउथ इंडिया।
या फिर सदर्न इंडिया की जब आप बात करोगे। ओके, तो सदर्न इंडिया में आपको कहाँ पे तुंगभद्रा और गोदावरी रिवर के किनारे इस पीरियड के या फिर गोदावरी रिवर के आसपास का जो एरिया है ये वाला आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। इस पूरे एरिया के आसपास के इलाके में जितनी भी साइट्स हैं वही हमारी क्या होती हैं, सेकंड एरिया में आता है। और इसका जो टाइम पीरियड था ये था आपका 2500 से लेके 1 BC, यानी कि ये किसके कंटेम्प्रेरी आपको अब देखने को मिलेंगे, ये हड़प्पा वालों के। ओके, ये हड़प्पन के भी कंटेम्प्रेरी आपके आ गए। फिर आते हैं थर्ड एरिया, ये कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, नॉर्थ ईस्टर्न टाउन्स में देखने को मिलता है। ये बेसिकली आपका असम और गारो खासी जयंती जो हिल्स हैं आपके मेघालय के आसपास उन जगहों पे देखो मिलता है। यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट जगह याद करनी है, दैट इज़ दार्जिलिंग हेडिंग। ये कहाँ पर है, आपको ब्रह्मपुत्रा वैली में देखने को मिल जाएगी, बिल्कुल चाइना के पास। ये दिख रहा है दार्जिलिंग हादिंग, ये वाला एरिया। ओके, नेक्स्ट आता है आपका चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज वो एज है जहाँ पर आपका क्या यूज़ हो जाता है, कॉपर का यूज़ हो जाता है। ओके, तो इस एरिया में आपको मेनली कॉपर देखने को मिलेगा कि कॉपर को हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब कॉपर क्या हो गया, एक मेटल हो गया, तो यहाँ पर अगेन आपको एक शिफ्ट देखने को मिलता है किस चीज़ का, फ्रॉम स्टोन टू मेटल। तो चालकोलिथिक एज आपको ये ध्यान रखना है। तो जो सबसे पहला टूल यूज़ हुआ था डेट इज़, या जो सबसे पहला मेटल यूज़ हुआ था दैट इज़ योर कॉपर मेटल। और कॉपर सिर्फ टूल्स के लिए यूज़ नहीं होता था, इवन जो विमेंस होती थी वो ऑर्नामेंट्स भी आपके कॉपर के पहन सकती थी। इवन और यहाँ पे जो पुरुष हुआ करते थे उन्होंने स्पिनिंग और वीविंग की कला भी यहाँ पर आपकी टेक्निक को डेवलप कर लिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्ली सेटलर्स में। तो जो चालकोलिथिक के सबसे पहले विलेजेस थे वो कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ये इधर वाली साइड, ये देख रहे हो आप मेहरगढ़ वगैरह वाला इलाका। तो मेहरगढ़ वाले इलाके में आपको दोनों चीज़ों के एविडेंस देखने को मिलते हैं, बोथ स्टोन एज एंड चालकोलिथिक एज। इस दोनों के आपको एविडेंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको मेनली कौन कौन से ग्रेन्स आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज़ योर बार्ले, व्हीट, लेंटिल, ये सब आपको देखने को मिलता है। और हम इनको बार बार क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही सवाल अभी CDS और जो ये CAPF 2024 गया है इन दोनों में पूछा गया है। CDS में तो डायरेक्टली पूछ लिया गया भैया ग्रेन्स को किस नाम से जाना जाता था। ओके, तो आपको याद होना चाहिए, यवा होता था, धान्य होता था, निष्क होता था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है टूल्स और वेपन्स कैसे यूज़ होते हैं। तो गिलुंड जो आपका एक एरिया है वहाँ से आपको क्या देखने को मिलती है, कॉपर ब्लेड की इंडस्ट्री देखने को मिलती है। फिर जो चालकोलिथिक पीरियड के लोग हुआ करते थे वो पॉटरी कैसी यूज़ करा करते थे, ब्लैक एंड रेड। तो मैंने आपको बताया ना, ये जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट देखिए क्या इसका कलर है, अर्थ रेड इसका कलर है। ओके, ये अर्थ रेड कलर के ऊपर आपका किससे एनग्रेविंग करी गई है, ब्लैक कलर से एनग्रेविंग करी गई है, ये वाला पार्ट। इस समय जो एनिमल्स आपके सबसे ज़्यादा जाने जाते थे या जिनके बारे में लोगों को सबसे ज़्यादा पता था वो कौन से एनिमल हुआ करते थे, मतलब मोस्टली एनिमल्स के बारे में पता था, बट एक जानवर जिसके बारे में हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है दैट इज़ योर हॉर्स। ओके, यानी कि हॉर्स की तरह के ही आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे कि भैया डोंकी देखने को मिल जाएगा, वाइल्ड एस देखने को मिल जाएगा, बट हॉर्स के बारे में अभी तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हमको एविडेंस नहीं मिले हैं। ऑल दो इवन हड़प्पा में भी आप देखोगे कि कहीं कहीं पे सुटका गिंडोर वाला जो इलाका है वहाँ वाले इलाके में आपको हॉर्स के एविडेंस देखने को मिलते हैं, बट स्टिल आप बिल्कुल क्लियरिटी से नहीं कह सकते ना कि क्या पता वो डोंकी हो, वो हॉर्स हो ही ना, अगर वो डोंकी निकला तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाता है फूड। ये ज़्यादातर आपका व्हीट, राइस, बाजरा, लेंटिल, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रास पी, इन सब चीज़ों को बनाया करते थे या इन सब चीज़ों को खाया करते थे। ये मोस्टली आपका क्या खाते थे, मतलब साथ साथ यहाँ पे आपको दोनों तरह की फूड हैबिट्स देखने को मिलेगी, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड, दोनों की दोनों फूड हैबिट्स आपको क्या मिलेंगी यहाँ पे देखने को मिलेंगी।
फिर जब हाउस की बात करोगे तो ये अर्लीस्ट आपके क्या है, चालकोलिथिक पीरियड के हाउस हैं। इनके जो हाउस होते थे वो किसके बने होते थे, मड ब्रिक्स के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर ये पूरा मड का है। अगर ईंटें भी होंगी तो वो कैसी होंगी, मड की ईंटें हुआ करती थी। इस समय पे एक जो साइट थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वहां से आपको क्या देखने को मिले हैं, सर्कुलर पिट्स देखने को मिले। मतलब जो हाउस होते हैं वो किस नेचर के हैं, सर्कुलर नेचर के हैं। तो ये कौन सा इलाका है, दैट इज इनाम गांव। ओके, तो इनाम गांव वाला इलाका आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको इसी जो इलाका है इसको जॉर्वे कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो जॉर्वे कल्चर और कुछ नहीं है, चालकोलिथिक टाइम पीरियड का ही एक सब क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलता है, जो परवरा नदी के किनारे पे आपको मिलेगी देखने को। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाता है सोशल इनइक्वालिटीज़। ये जो सोशल इनइक्वालिटीज़ है ये आपको देखना है। जो चालकोलिथिक इकोनॉमी वाज अ विलेज इकोनॉमी, दीज पीपल हैव नो अर्बन सिविलाइजेशन। ये ज़्यादातर आपकी कैसी है, विलेज इकोनॉमी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर कोई भी अर्बन सिविलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। जो इनाम गांव, ईरान और काया था, तीनों तरह की साइट्स आपको याद रखनी है। इनाम गांव, ईरान और काया था, ये सब क्या थी, फोर्टिफाइड थी और इनको मोट के द्वारा सराउंड किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आर्ट और क्राफ्ट की बात। कौन कौन सी कलाएं इनको आती थी। जब आप कलाओं की बात करेंगे तो कलाओं में कॉपर स्मेल्टिंग ये एक इम्पॉर्टेंट कला है। फिर स्पिनिंग ये एक इम्पॉर्टेंट कला है। वीविंग ये एक इम्पॉर्टेंट कला है। यहाँ पर आपको साथ साथ स्पिंडल होल्स भी आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे मालवा में। नेक्स्ट, जब बरियल प्रैक्टिसेस की आप बात करोगे तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग बरियल प्रैक्टिसेस हैं। अगर आप नदन पार्ट की बात करोगे तो नॉर्थ में आपको कौन से डायरेक्शन में आपको बरी किया जाता था, दैट इज नॉर्थ टू साउथ पोजीशन। और जब आप सदर्न इंडिया में जाओगे तो आपका ईस्ट टू वेस्ट पोजीशन में आपको बरी किया जाता है। अगेन रिलीजन की अगर मैं बात करूं तो रिलीजन बताता है या फिर हमें फिगर्स बताते हैं कि मदर गॉडेस को यहाँ पे पूजा जाता था। तो आप यहाँ देख सकते हो इवन स्टोन एज, ये स्टोन एज वाला एरिया, फिर हड़प्पा वाला एरिया, ये दोनों के दोनों एरियाज में आपको क्या देखने को मिलता है, आपका मदर गॉडेस के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। चालकोलिथिक कल्चर की खासियत क्या है, देखिए एलुवियल प्लेन्स को छोड़ के लगभग पूरे इलाके में, पूरे इंडिया में ही चालकोलिथिक कल्चर हर जगह रहा है। क्यों, देखिए एलुवियल प्लेन्स के पास आपको बहुत ज़्यादा पेड़ देखने को मिलेंगे और पेड़ को काटने के लिए आपको कॉपर से बनी हुई एक्स उतनी कारगर नहीं हुआ करती थी, तो लोग इंडो गंगेटिक प्लेन्स में आए ही नहीं। इंडो गंगेटिक प्लेन्स में कब आना शुरू हुआ, जब डिस्कवरी ऑफ आयरन हो गई। ओके, और आयरन की डिस्कवरी आपका कब आपको देखने को मिलती है, ये जो आयरन की डिस्कवरी है ये आपको 1000 BCE में देखने को मिलती है। और यहाँ पे दूसरी खासियत क्या आती है कि आपको ब्लैक एंड रेड व्हील टर्न पॉट्स मिलते हैं। तो ब्लैक और रेड पॉटरी होती है जो कि किसके द्वारा बनाई गई है, पहिए के द्वारा। तो जो उस समय के कुम्हार होते थे ना, वो पहिए को घुमाते थे फिर बनाते थे। और बरियल प्रैक्टिसेस मैंने आपको बता ही दिया कि अगर नॉर्दर्न पार्ट की आप बात करोगे तो कैसे लिटाते थे, नॉर्थ से साउथ, और अगर सदर्न पार्ट की बात करोगे तो ईस्ट से वेस्ट। कॉपर एज, ये जो होर्ड्स ऑफ कॉपर आपके देखने को मिलते हैं ये आपको कहाँ से मिलते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू से। और इसमें लगभग कितना टाइम पीरियड आ जाता है, 2000 BC से 1800 BC तक का टाइम पीरियड आ जाता है। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है और इसी के साथ आपका स्टोन एज और लगभग जो भी आपका टाइमलाइन है जो किसको कनेक्ट करता है, हमारे हड़प्पा को, वहाँ तक पूरा हो जाएगा। तो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मेगालिथ कल्चर जो होता है ये बेसिकली आपका आयरन एज की बात करता है। ये कब से स्टार्ट होता है, 1000 BCE के बाद। ओके, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो मेगालिथिक वाले लोग थे ये कभी भी एडवांस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस नहीं करते थे। क्यों, क्योंकि इनके जो टूल्स मिले हैं वो ज़्यादातर फाइटिंग वाले टूल्स मिले हैं, ना कि एग्रीकल्चर वाले टूल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर आपको चेरा, चोल, पांड्या इन सब के बारे में कहाँ पर देखने को मिलेगा, अशोकन्स इंस्क्रिप्शन में। और यहाँ पर ये सब आपका किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, मेगालिथिक फेज की बात कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर मेगालिथिक फेज में ना ही सिर्फ आपको स्केलेटन्स मिलते हैं बट
जब आप किसी को बरी करते हो या किसी का बरियल किया गया है तो वहाँ पे इंसान की डेड बॉडी तो आपको देखने को मिलेगी, पर उसके साथ साथ आपको पॉटरी भी देखने को मिलेगी यहाँ पे रखी हुई साइड में, इधर पे गहने, इधर पे मिरर आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी चीज़ें आपको कहाँ पे मतलब आपके डेली लाइफ में काम आती थी, वही चीज़ें आपको आपकी आफ्टर लाइफ में भी काम आएंगी, ये मान के या ये सोच के आपके जो बरियल हुआ करता था उसमें इन सब चीज़ों को रखा गया है। इवन कई कई जगह पे आपको गुड्स भी देखने को मिलते हैं, ओके, या फिर जो सोने के सिक्के होते हैं वो भी देखने को, मतलब जो भी उस समय कॉइन्स वगैरह चला करते थे वो देखने को मिलते हैं। मेगालिथिक के जो लोग हुआ करते थे वो ज़्यादातर आपका रागी और पैडी हुआ करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसका जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन था वो बहुत कम था, क्योंकि अभी तक भी वो क्या नहीं गए थे, लो लैंड तक नहीं पहुंचे थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको मैं मिडल ऑफ द टॉपिक नहीं करा सकता था, तो मैंने सोचा कि आखिरी में कुछ ऐसे पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है बट मिसलिनियस कैटेगरी के हैं तो आप वो देख सकते हो। तो पहला पेलियोलिथिक टूल, ये कहाँ पर खोजा गया था? पलवरम में खोजा गया था। और पलवरम आपका कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो अगर ये आपको ध्यान रखना है कि पलवरम तमिलनाडु में, और किसके द्वारा खोजा गया था? रॉबर्ट ब्रूस फूटी 1863 में। फिर एशल्यूनियन एंड सोहानियन वर द कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ पेलियोलिथिक पीरियड। एशल्यूनियन वर नोन फॉर यूज ऑफ द हैंड एक्स, तो हैंड एक्स के लिए यूज होते थे, और सोहानियन आपके किसके लिए? पेबल फ्लिक के लिए यूज होते थे। द ओनली वेल नोन होमिनिन फॉसिल ऑफ इंडिया वॉज फाउंड एट हथनोरा, ओके, और ये हथनोरा कहाँ पे पाया जाता है? मध्य प्रदेश के पास। तो जो आपका क्या है होमिनिन फॉसिल था वो मध्य प्रदेश के पास, और एनिमल फॉसिल आपका कहाँ देखने को मिलता है? आपका नर्मदा वैली के आसपास। ये सब जो साइट्स थी वो आपकी किससे रिलेटेड है? पेलियोलिथिक से। बाकी पेलियोलिथिक की जो आपकी मेन साइट्स हैं वो आपको ध्यान रखनी है, जैसे पैसारा, लंगनच, बागोर, चौपानी, मंडो, सरई, दमदाना और संकुलकुलू और किब्बनहल्ली, ये कर्नाटका में है। और लेटर ऑन ये किब्बनहल्ली के आसपास ही आपको एक और इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, कंगनहल्ली। कंगनहल्ली के बारे में कंगनहल्ली में किसका जिक्र मिलता है हमें? अशोका का। ये सब आपको याद करना है। फिर बागोर, तिलवारा, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। बच्चों, हमारा जो आज का ये एनसीईआरटी का लेक्चर था ये यहीं ख़त्म होता है, और आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। अगर आपको कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और अगर आपको इस लेक्चर की पीपीटी, पीडीएफ कुछ भी चाहिए तो आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। एंड आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे और आपको हेल्प करे ये आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने में। धन्यवाद।